नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आज मैं आप लोगों के सामने भागवत कथा का 6ठ अध्याय का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। इस अध्याय में ये बताया जा रहा है कि भागवत का सप्ताह यज्ञ का विधि क्या है, किस प्रकार से ये भागवत करने से जो है वो फलदायी होता है, किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को, कोई भी कार्य को आरंभ करने के लिए हम ऐसे वैसे किसी भी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसके कोई विधि होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हमें जो है वो पालन करना चाहिए और पालन करते हुए कार्य का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का कथा कर रहे हैं, तो आपको जो है वो इन नियमों का विशेष ध्यान देना है जो इस जगह पे बताया गया है। तो मैं पहला एपिसोड में, इससे पहले वाले एपिसोड में कुछ बातों की चर्चा मैंने की थी और आज मैं जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं करूँगी। तो बताया जा रहा है कि सनक आदि कह रहे हैं नारद को, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यो कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। आपको पता होगा मित्रों कि ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति कौन है? भक्ति इन दोनों की माता है ना? वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। क्या कह रहे हैं? मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ। ऐसा नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ अर्थात गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं इसी को श्रेष्ठ मान रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी योग कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहाँ पे पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी अब बोलना प्रारंभ करते हैं। क्या बोलते हैं ये आप भी सुनिए। रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत कथा वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। ये श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है।
जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करिए। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन किया गया है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं आती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, अगर वो भगवान को तुरंत आवाहन करते हैं तो उनके हृदय में वो तुरंत ही विराज जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको भी अपने मन को, अपने हृदय को निर्मल करना है, पवित्र करना है, क्योंकि आप भी जब कभी ईश्वर को आवाहन करें तो आपके भी हृदय में वो शीघ्र से वो जो है वो पहुंच जाए। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वो सत्य ही है कि वो मुक्त हो जाता है। स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, है ना। ये यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा अर्चना की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लग गए और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो स्वयं ही कहते हैं कि आपको जो मांगना है वो मुझसे मांगिए। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे। क्या कहने लगे? भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए।
उस समय श्री सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्रों में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रौंद डाला है, जिन्हें माया पिशाचिनी ने जो कुचल डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, मोह बंधन में फंस रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत की कथा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के पश्चात कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने पर और तीर्थों का सेवन से क्या होगा? अगर आप इसका पठन पाठन कर लेंगे, उसी में आपका कल्याण है, उसी में आपको श्री हरि प्राप्त हो जाएंगे। अपने दूतों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करके ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है, वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंध रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाता है। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, ये अध्याय आपको ये सिखाता है कि कितना महत्व है भागवत कथा का। आपको तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे इसका डेली पारायण करें, इसका डेली श्रवण करें। इतना में ही आपका जो है वो लाभ है, इतना में ही आप जो है वो सद्गति को प्राप्त करेंगे।
अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। नमस्ते, धन्यवाद।